जैसे जनता 20 साल से गुट रही है तो वो सारी चीज़ें दिल से निकली है, जनता की आवाज़ थी, वो मैंने आज अपने मुख से बोली है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहीं न कहीं गौतम सरदाना को लेकर बोला कि भाई गौ हत्या करवाई, तो मतलब सीधे सीधा आरोप लगा रहे आप उस वक्त जो हुआ था? ये सच्चाई है। उस टाइम जो नगर निगम के अंदर डंडूर वाली जो गौशाला आती है, वहाँ पर कई सारी गायों की उनकी लापरवाही की वजह से मौत हो गई थी और उसके बाद वहाँ पर मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया था और बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया था कि मीडिया नॉट अलाउड, और वो चीज़ें पब्लिक के सामने ना आए, उसको छुपाया गया था। वो एक बहुत बड़ा मामला था जिसको आज तक छुपाया गया है। अगर उसकी जांच करवाई जाए तो बहुत बड़ी बात सामने निकल के आएगी। जिस तरीके से जिंदल परिवार का आपने जिक्र किया, पहले आपने बताया भी प्रयास किया जा रहा था कि भाई तरुण जैन बैठ जाए, पर्चा वापस ले ले, समर्थन दे दे, क्या अभी भी वो दबाव जो लगातार जारी है? बिल्कुल सर, आज भी हमारे परिवार के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर 1-to-1 मार्किंग करके दबाव जारी है। वो आज भी ये चाहते हैं कि तरुण जैन उनको समर्थन दे दे और उनको चुनाव जिता दे, लेकिन हिसार की जनता नहीं चाहती है कि मैं उनको समर्थन दूं। हिसार की जनता नहीं चाहती है कि वो चुनाव जीते। हिसार की जनता चाहती है कि साउथ जिंदल की जमानत जब्त हो। प्रधानमंत्री की कल रैली है, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्या डॉक्टर कमल गुप्ता का चुनाव है और मजबूत होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके जो 10 साल के कर्म है, जो उन्होंने 10 साल जनता के साथ किया हिसार में, उसका कोई फर्क, रैली का कोई फर्क हिसार की जनता के ऊपर आएगा। अच्छा, मोदी से पहले मनोहर लाल खट्टर भी वोट मांगने आए थे, यहाँ पे जनसभा भी हुई जी। जिस तरीके से लोगों ने खड़े होकर कहा कि कमल गुप्ता जो यहाँ से हारने वाले, कैसे देखते हैं आप उस वीडियो? मैं उसको देखता हूँ कि वो जो लड़का था जिसने ये बात बोली, वो बहुत ही बहादुर लड़का था। उसने सरेआम सच्चाई बोली, कोई गलत बात नहीं बोली। और वहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको कहा कि इसको बाहर निकाल दो, ये बहुत ही गलत बात है। उसको बुलाना चाहिए था मंच के ऊपर, उससे पूछना चाहिए था भी आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है। ये बात उन्होंने ना पूछते हुए पुलिस वालों को बोल दिया कि इसको बाहर निकाल के अरेस्ट कर लो। ये बहुत गलत बात है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। मोदी की रैली में नवीन जिंदल की फोटो लगी है जी, अब इसका मतलब क्या समझे? और लोग कह रहे हैं मैं तो कमल गुप्ता की नहीं लगी है। मैं तो ये बात पहले से कह रहा हूँ कि नवीन जिंदल को बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए अपनी माताजी के लिए वोट मांगने के लिए, लेकिन वो नहीं दे रहे इस्तीफा। वो सिर्फ बीजेपी की राजनीति। पूरा सुना नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ कमल गुप्ता की फोटो मेन बैनर पे नहीं है और नवीन जिंदल की है। तो एक्चुअली क्या है ना, वो सबको पता है कमल गुप्ता जी की जमानत जब्त हो रही है, उनकी फोटो लगे ना लगे, जिंदल को प्रमोट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो चीजें है ना, राजनीति जो है ये जनता समझती है, जनता को पता है। बिजली का खंभा हिसार के विकास में बहुत काम करेगा सर। आने वाले समय में जब हिसार के जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो बिजली का खंभा ही हिसार को ऊर्जा देगा, रोशनी देगा। और जितने भी छोटे मोटे काम है, मैं बड़े कामों की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी छोटे मोटे काम है, गलियों के, मोहल्लों के, सीवर्स के, सड़कों के, उन सब को प्रायोरिटी पे रखते हुए मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं उन पे काम करूंगा। ना कि हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा, पानी के जहाज चलाऊंगा, मेट्रो की बात करूंगा या पेरिस बना दूंगा या इंदौर बना दूंगा, ऐसी कोई बात मैं नहीं करूंगा। अच्छा, नवीन जिंदल जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है जी। उनकी माता यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही, सावित्री जिंदल। तो हिसार के लोगों में संशय है कि नवीन जिंदल कमल गुप्ता के लिए वोट मांगेगा या सावित्री जिंदल के लिए वोट मांगेगा? देखिए, जो ये परिवार है इन्होंने हमेशा धोखा ही दिया है हिसार की जनता को, अभी भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन हिसार की जनता अब की दफ़ा समझ चुकी है, क्योंकि इतनी बार धोखा खा चुकी है हिसार की जनता इन लोगों से, अब की बार धोखा नहीं खाने वाली। अभी भी इनको बिजरंग दास गर्ग की टिकट कटवाई इन्होंने। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र है जो रचे और जो हिसार की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। हिसार की जनता अब की दफ़ा मूर्ख नहीं बनेगी। आप तो कह रहे हैं कि धोखा दिया है और वो कह रहे हैं कि हमें मौका दो। कौन कह रहे हैं? सभी कह रहे हैं, तीनों के तीनों कह रहे हैं। मौका इतनी बार दिया जनता ने, वो मौका नहीं था क्या? अभी फिर मौका चाहिए उनको? अब मौका नहीं, वो सिर्फ धोखा देने आए हैं जनता को। धोखा दे के फिर अपना मौका जो होता है उनका, अपने जो धन के भंडार उन्होंने भरने हैं, अपनी फैक्ट्रियां जो चलानी है, अपनी फैक्ट्रियों के लिए पुल को टेढ़ा जो करना है, अपनी फैक्ट्री के लिए पुल ना बने दूसरा, वो सारे काम करने हैं इनको। जैन साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिजली का खंभा तो आप मजबूती से खड़ा कर देंगे, पर करंट कहाँ से लाएंगे? बिजली का खंभा खड़ा होने के बाद करंट अपने आप आ जाएगा। बिजली का खंभा खड़ा होने के बाद इन सब के ट्रांसफार्मर में गायब कर दूंगा, चिंता मत करो आप।